नमस्कार प्यारे बच्चों और सभी अध्यापकगण प्राध्यापकगण, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम पाठ 3 बंधुत्व जाति और वर्ग इसके पाठ को डिटेल से नोट्स के साथ समझेंगे और इसे करने के बाद आप इस लेसन के कोई भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इस लेसन को आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये जुलाई के महीने में भी आएगा, आगे फिर सितंबर के महीने में जो आपके हाफ ईयरली होंगे और उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं, 2 पार्ट्स में देख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि आधुनिक रूप से जो है इसको लिखने का काम जो है विशाल स्तर पर शुरू किया गया 1919 में V.S. सूकतांकर के नेतृत्व में। और इसमें क्या किया गया, इसमें महाभारत की पांडुलिपियाँ जो थी उस समय की हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपियाँ बोलते हैं, उन्हें एकत्रित किया गया। उसके बाद ये जब बनकर तैयार हुआ, 47 सालों के विशाल मेहनत के अथक प्रयासों के बाद जब ये बनकर तैयार हुआ तो ये 13,000 पृष्ठों में तैयार किया गया और ये काम 1966 में पूरा हुआ। संस्कृत के अनेक पाठों में जो दो बातें सामने निकल कर आई, उसमें पहली बात क्या थी कि जो संस्कृत में पाठ मिले हैं, जो श्लोक पांडुलिपियाँ संस्कृत में मिली हैं, उनमें बहुत समानताएं हैं, परंतु जो क्षेत्रीय भाषाओं में मिली हैं उनमें विभिन्नताएं पाई गई हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर फिर शुरू हुआ उस समय के समाज को समझना, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है परिवार। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक दूसरे से प्रति संबंध संयोगता पर आधारित होते हैं। ये किंग्सले डेविस की जो है डेफिनेशन है। आप इसको सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं या साधारण शब्दों में कहा जाए तो परिवार का संबंध विवाहित स्त्री और पुरुष से है जो आगे परिवार को बढ़ाते हैं। अब परिवार की प्रकारों की बात करते हैं कि उस समय किस प्रकार के जो थे परिवार होते थे या आज के समय में कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विवाही, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से और एक स्त्री एक पुरुष से विवाह कर सकती है, और हमारे समाज में लगभग ऐसे ही ज़्यादातर परिवार होते हैं जिसमें एक पुरुष की एक ही स्त्री होती है। दूसरा है बहुपति। बहुपति विवाही परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। वो आपस में भाई भी हो सकते हैं या फिर वो गैर भ्रातृय या अभ्रातृय बहुपति परिवार, विवाही परिवार भी हो सकता है। इतनी हमें सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, बट महाभारत काल में द्रौपदी और जो पांडवों का रिश्ता था वो बहुपति विवाही परिवार में ही आता है। उसके बाद है बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुत कॉमन सा ये भी प्रकार है, ज़्यादा मुस्लिम समाज में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक पति की अनेक पत्नियाँ होती हैं। रक्त संबंधी परिवार, ये परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर विवाह संबंध रक्त संबंधियों में किए जाते हैं, जैसे कि चचेरे, ममेरे, फुफेरे, ये भी आमतौर पर मुस्लिम समाज में ही होता है। उसके बाद है पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार ऐसे जिसमें परिवार जो है उनके वंश पूर्वज पुरुष के नाम से चलता है, यानी कि ऐसी वंश परंपरा जो पिता से चलती है, पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, ऐसे, यानी कि जिसमें जो परिवार का मुखिया है वो पिता है और उसी परिवार में पुरुष से ही जो वंश परंपरा है वो आगे बढ़ती है। मातृवंशीय परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें परिवार का मुखिया स्त्री या माता को माना जाता है और बच्चों को भी स्त्री के वंशज के रूप में ही जाना जाता है। फिर है नवस्थानी। नवस्थानी ऐसे परिवार हैं जो मान लीजिए कि पुराना घर, माता पिता का घर छोड़कर जब नए घर में रहना शुरू कर देते हैं तो उन्हें नवस्थानी परिवार कहते हैं। ग्रामीण जो गांवों में रहते हैं उन्हें ग्रामीण परिवार कहा जाता है। नगरीय जो शहरों में रहते हैं उन्हें नगरीय परिवार कहा जाता है। संयुक्त जो जिस परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और वो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से सभी लोग इकट्ठे रह रहे हैं,
और सामान्य रसोई में बना भोजन ही प्रयोग करते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता है। फिर एकाकी परिवार बहुत छोटे होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये परिवार के प्रकार हैं। उसके बाद है नातेदारी। देखो नातेदारी का मतलब क्या होता है, रिश्तेदारी। पति पत्नी के सभी संबंधी भी एक दूसरे के संबंधी, यानी कि पति नातेदारी रिश्तेदारी, पति के लिए पत्नी के सभी संबंधी पति के रिश्तेदार हो गए, और पत्नी के लिए पति के सभी परिवार वाले उसके रिश्तेदार हो गए। ये दो प्रकार का होता है, रक्त मूलक और विवाह मूलक। रक्त मूलक जो आपस में रक्त संबंध से जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया, दादा। और विवाह मूलक जो विवाह संबंध के कारण, जैसे कि पत्नी के सभी रिश्तेदार पति के लिए और पति के सब रिश्तेदार पत्नी के लिए नातेदारी बन जाते हैं। सास ससुर, ननद, जीजा, देवर देवरानी, साला साली, बहनोई, ये सब। और जो रक्त संबंधी हैं इसमें दो मूलाधार होते हैं, एक है पितृवंशीय और मातृवंशीय। एक पितृवंशीय, दूसरा मातृवंशीय। इसमें एक आगे चलकर आ जाते हैं रेखीय और क्षैतिज। रेखीय कैसे, परदादा, दादा, पिता, पुत्र, पौत्र। और क्षैतिज में चाचा ताया, भतीजा। ये सब किसमें, यानी कि एक ही लाइन में, एक समय के, वो क्षैतिज में आ जाएंगे। जैसे कि चाचा ताया भतीजा, ये सब एक लाइन में आ जाएंगे, ये क्षैतिज हो गया। और जो रेखीय है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फिर है पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श, मतलब हमारे समाज में कौन सी वंश परंपरा अधिक चलती है, पितृवंशीय, जिसमें क्या है, पिता परिवार का मुखिया है। अब इसमें कौन कौन से आदर्श थे, देखो ऐसी वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र, परपौत्र आदि में चलती है। इसे महाभारत में बहुत सुदृढ़ किया। इसे माता पिता की मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर झगड़े ना हो, उससे बचने के लिए संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में कर दिया जाता है, परंतु विशेष भाग ज्येष्ठ पुत्र को। जैसे अगर राजा की बात करें तो ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन प्राप्त होता है। लेकिन उस समय कुछ अपवाद भी थे, जैसे कि पुत्र के ना होने की स्थिति में कोई दूसरा भाई उसका उत्तराधिकारी बन जाता था, या कई बार सगे संबंधी भी सिंहासन पर अधिकार कर लेते थे। विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां भी सत्ता का उपभोग करती थी। ठीक है, तो ये पितृवंशिकता के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको यही सब बस लिखना है। उसके बाद आ जाएगा विवाह टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है विवाह। स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था को, याद कर लीजिए, स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था को विवाह कहा जाता है। उद्देश्य क्या है, क्यों किए जाते हैं? नंबर 1, इससे वंश परंपरा आगे बढ़ती है, बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती है और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इसके अब हम इस बात करेंगे कि इसके प्रकार, आज के समय में जो इसके प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, विवाह के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक विवाह, यानी कि एक पति व एक ही पत्नी। भ्रातृ बहुपति, जब एक पत्नी के जो पति हैं वो आपस में भाई हैं। गैर भ्रातृ, जिसमें एक पत्नी के जो पति हैं जो कई हैं पर वो आपस में भाई नहीं हैं। बहुपत्नी विवाह, जिसमें एक पति की कई पत्नियां हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में बेटा ये आता है, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह जो अपनी ही जाति या अपने ही समूह में किए जाते हैं, बहिर्विवाह जो गोत्र से बाहर। हमारे समाज में अंतर्विवाह और बहिर्विवाह दोनों ही माने जाते हैं। सभी लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं और सभी लोग गोत्र से बाहर करते हैं। उसके बाद है अनुलोम विवाह, जिसमें क्या है, ऊंची जाति का पुरुष और निम्न जाति की स्त्री, और प्रतिलोम, जिसमें ऊंची जाति की स्त्री और निम्न जाति का पुरुष। ऐसे विवाहों को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। उसके बाद है विवाह के प्राचीन प्रकार। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है बेटे। ये देखो, ब्रह्म विवाह ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इसमें लड़की का पिता योग्य, वेदों का ज्ञाता, उच्च चरित्र वाले वर को चुनकर अपने घर पर आमंत्रित करता है। फिर अपनी कन्या को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके उस ऋषि से या वर से अपनी कन्या का विवाह कर देता है। उसके बाद है दैव विवाह। अब पहले क्या होता था, बहुत सारे यज्ञ भी हुआ करते थे और जिस पुरोहित की देखरेख में यज्ञ करवाए जाते थे, और अगर किसी पिता को
अपनी कन्या का विवाह करना होता था तो वो उस पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था, अगर वो वेदों का ज्ञाता हो, उच्च चरित्र वाला, क्योंकि पुरोहित आमतौर पर यज्ञों को प्राचीन समय में बहुत पवित्र माना जाता था और उसे करवाने वाले पुरोहित को भी बहुत ही ज़्यादा उच्च कुल का माना जाता था। तो पिता उसके साथ विवाह कर देता था और इसे, क्योंकि ये विवाह क्या था, देवताओं, ये यज्ञ जो थे वो किसके लिए, देवताओं के लिए हो रहे थे, इसीलिए इसे दैव विवाह कहा जाता है। क्योंकि जो वर का चुनाव था वो यज्ञ के दौरान ही किया गया और यज्ञ देवताओं के लिए हो रहा था, इसलिए इसे दैव विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या था, जब समाज में बड़े, ये भी सम्मानजनक था, जब कोई ऋषि किसी लड़की के पिता को एक गाय या एक जोड़ी बैल भेंट स्वरूप देता था तो समझ लिया जाता था कि वो ऋषि जो है लड़की के पिता से ये कहना चाहता है कि वो उसकी कन्या से विवाह करना चाहता है। ये कोई मूल्य नहीं था, ये बल्कि सम्मान का चिन्ह माना जाता था। फिर है प्रजापत्य विवाह। ये बिल्कुल ब्रह्म विवाह जैसा ही होता था, बस इसमें विवाह के समय, फेरों के समय पिता वर वधू को कहता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। बस यही अंतर था, वैसे ये ब्रह्म विवाह जैसा ही होता था। फिर ये तो चारों हैं उत्तम विवाह, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विवाह के प्राचीन प्रकार कितने थे, 8। उत्तम कितने थे, यानी कि अच्छे जो माने जाते थे वो कितने थे, 8। और निंदनीय यानी कि जिन्हें बुरा कहा जाता था वो 4। 4 उत्तम, 4 निंदनीय, टोटल 8। अब जो निंदनीय है उसमें सबसे पहले है असुर। जब कन्या पक्ष वर पक्ष से विवाह के बदले कुछ धन लेता है तो उसे असुर विवाह कहा जाता है। गांधर्व, माता पिता की अनुमति के बिना लड़का और लड़की हार बदलकर या अंगूठी बदलकर विवाह कर लेते थे तो उसे गांधर्व विवाह कहा जाता था और ये भी निंदनीय था। राक्षस विवाह, इसमें शक्ति के द्वारा कन्या का अपहरण करके जो विवाह किए जाते थे उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच, बलपूर्वक कुकृत्य के बाद कन्या से जब विवाह किया जाता था, जिसे सबसे बुरा विवाह कहा जाता है, वो पैशाच था। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कि स्त्री के गोत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि स्त्री के गोत्र संबंधी जो नियम थे वो 1000 ईस्वी पूर्व में, कब, 1000 ईस्वी पूर्व में बनाए गए। ये 2 थे, 2 नियम। पहला क्या था, विवाह के पश्चात स्त्री अपने पति का गोत्र अपनाएगी, अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति का गोत्र अपनाएगी। दूसरा, सह गोत्र के सदस्य यानी कि सेम गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ये गोत्रों संबंधी नियम है, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। फिर है मातृवंशिकता, ऐसी वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है। सातवाहन शासकों ने अपने माँ के नाम से अपने नाम जोड़े। उसके बाद है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था धर्म सूत्रों के या धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 4 थी और ये समाज में कार्यों के आधार पर, जीविका के आधार पर जोड़े गए थे। पहला था ब्राह्मण, 4 वर्ण है ना, पहला ब्राह्मण, इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये माना जाता था कि ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। इनके कार्य हैं यज्ञ करना, करवाना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, दान देना व लेना, शासकों को परामर्श देना। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, ये दूसरे स्थान पर था। माना जाता था कि ये ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। कार्य राज्य का शासन चलाना, रक्षा करना, संचालन करना, दंड व्यवस्था लागू करना, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, दान देना, लेना नहीं देना। उसके बाद वैश्य, तीसरा स्थान प्राप्त था। ब्रह्मा जी की जंघाओं से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। कार्य वेदों का अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करना, कृषि, व्यापार और ब्याज पर ऋण देना। फिर शूद्र, चौथा स्थान है इनका, ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न। द्विजों की सेवा, समाज की सेवा का भार इन पर ही था। आगे चलकर इसमें बढ़ईगिरी, चित्रकारी, पच्चीकारी और रंगसाजी जैसे व्यवसाय भी इसमें शामिल हो गए। आपका क्वेश्चन होगा पच्चीकारी क्या होता है। जब किसी पत्थर पर कोई अन्य चीज़ें जोड़ी जाती हैं या किसी भी कपड़े पर, दीवार पर कुछ महंगी बहुमूल्य रत्न को जोड़ा जाता है, यानी कि जड़ाई के कार्य को पच्चीकारी वर्ग कहा जाता है। उसके बाद है इन नियमों को लागू करने के लिए क्या किया गया। सबसे पहले तो ताकि लोग वर्ण व्यवस्था का पालन करें, इसे दैवीय व्यवस्था कहा गया कि ये देवताओं ने बनाई है। दूसरा, शासकों को ये उपदेश दिया गया, ब्राह्मणों ने शासकों को ये उपदेश दिया
के वैसे व्यवस्था को कठोरता से लागू करवाएं। तीसरा, लोगों को विश्वास दिलाया गया कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित है और इसे हम बदल नहीं सकते। फिर सामाजिक विषमताएं, कि क्या सच में वर्ण व्यवस्था जो थी उसका पालन होता था या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आपको 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ ही जाता है। तो पहले था, धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, ये धर्मशास्त्रों ने कहा है, परंतु अक्षत्रिय भी राजा बनते थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार उसे निमन कुल का बताया गया है। शुंग, कण्व और सातवाहन ये ब्राह्मण थे। शक, बैक्टीरियाई, पार्थियाई और कुषाण आदि को बर्बर व मलेच कहा गया है। गुप्त और हर्षवर्धन को वैश्य माना गया है। तो इस प्रकार से ये क्षत्रिय नहीं थे, पर फिर भी ये राजा बने। आगे है जाति और सामाजिक गतिशीलता। देखो, वर्ण की तरह जातियाँ भी जन्म पर आधारित होती हैं और जाति चेतनता सब में पाई जाती है, सबको अपनी जाति पता है, परंतु वर्णों की संख्या 4 थी जबकि जातियों की संख्या अनेक। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण और जाति में समानता बताएं, तो वर्ण भी जो है और जातियाँ भी हैं, ये जन्म पर आधारित हैं। और अगर आपसे ये कहा जाए कि अंतर बताएं, तो आप कह सकते हैं कि वर्णों की संख्या 4 है, जातियों की संख्या अनेक है। असल में ब्राह्मणीय समाज में, हमारे व्यवस्था में कुछ ऐसे समुदाय भी आए जिन्हें हम किसी भी वर्ण में शामिल नहीं कर सकते थे। जो एक ही पेशे से जुड़े हुए थे, उन्हें जातियों को श्रेणियों में शामिल कर लिया गया। जैसे निषाद हैं, स्वर्णकार हैं, ये लोग किसी वर्ण व्यवस्था में तो शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन काम तो करते थे, समान पेशा तो था इनका भी। ऐसे ही 5वीं सदी में मंदसौर मध्य प्रदेश में है, वहाँ का एक अभिलेख मिला है, उससे हमें रेशम के बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है कि वे मंदसौर को ना, पहले उसका जो नाम वो दशापुर भी था, वहाँ पर जो मंदसौर में है, वहाँ के राजा बहुत उदार थे। उसकी महानता को सुनकर रेशम के बुनकर वहाँ आकर रहने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, अपना व्यवसाय रेशम के बुनकर थे वो तो अपनाया ही, साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूर्य देवता के मंदिर को बनवाने के लिए अपने पास से बहुत सारा पैसा भी दिया। ऐसे ही हमें इन्हीं अभिलेखों से हमें व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग होता हुआ मिला है, जबकि शास्त्रों में व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया है। और ऐसे ही शूद्र का एक नाटक है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी, में चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक, यानी कि वो ब्राह्मण भी है और साथ में एक व्यापारी भी है, बताया गया है। 4 वर्णों से परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे समुदाय भी थे जिन्हें ब्राह्मणीय व्यवस्था में नहीं ढाला जा सकता था। इन्हें असत्य कहा गया, पशुवत कहा गया, विचित्र कहा गया, मलेच कहा गया। इसमें निषाद व यायावर पशुपालक थे। एकलव्य का संबंध निषाद समुदाय था। आप सब ने एकलव्य के बारे में सुना हुआ है। इन सबको नफरत की निगाह से देखा जाता था, परंतु फिर भी समाज के सभी लोगों के साथ इनमें और इनका आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था। अब ये तो थी 4 वर्णों से परे एकीकरण। अब है 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को सामाजिक प्रणाली का अंग ही नहीं मानते थे, उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया, दूषित माना जाता था और उन्हें चंडाल कहा जाता था। वे शवों की अंत्येष्टि करते थे जिनका कोई सगा संबंधी नहीं होता था। मृत पशुओं को छूते थे, उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। वे फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे और मृत लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। रात को उनको गांव में आने की अनुमति नहीं होती थी। समाज में उनकी स्थिति बेहद निम्न थी। 5वीं सदी में फासियां ने लिखा है, स्पर्शों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने से बच सकें। लोग अपने घरों में छिप जाया करते थे। फिर है स्वैंत सांग ने लिखा है कि जल्लादों को, चंडालों को जल्लाद भी कहा गया है, जल्लादों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये एकीकरण से परे, एकीकरण नहीं, ये 4 वर्णों से परे, जिसमें हमने एकीकरण की बात किया तो निषाद की बात आएगी, और जब हम अधीनता एवं संघर्ष की बात करेंगे तो हम चंडालों की। पेपर में ना क्वेश्चन पिछली बार 3 नंबर का आया था, चंडालों के कर्तव्य 2022 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार अलग अलग थे। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में किया जाता है और ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग, परंतु स्त्रियों को कोई भाग नहीं दिया जाता। और विवाह के समय उसे उपहार जरूर दिए जाते हैं और वही उस पर फिर उस लड़की का स्वामित्व स्थापित हो जाता है और उसे स्त्री धन भी कहा जाता है। पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि स्त्री धन क्या है। विवाह के समय कन्या को मिले उपहार जिस पर उसका स्वामित्व स्थापित हो जाता है उसे स्त्री धन कहा जाता है और इस पर उसके पति या उसके सास ससुर का नहीं बल्कि उसकी संतान का अधिकार ज़्यादा होता है। फिर है वर्ण और संपत्ति अधिकार। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार राजाओं को सबसे धनी बताया गया है, पुरोहितों को भी धनी बताया गया है, परंतु कहीं कहीं पर निर्धन ब्राह्मणों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कि सुदामा। शूद्रों की एकमात्र जीविका का साधन उच्च वर्णों की सेवा करना था और वे किसी भी सूरत में अपनी जीविका में परिवर्तन नहीं कर सकते थे और इसी वजह से उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। परंतु एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा भी उस समय सामने आती है जब अनेक लोग अपनी संपत्ति के आधार पर समाज में अपने दर्जे का दावा करते थे। जैसे कि प्राचीन तमिलकम एक ऐसा प्रदेश था जहां दानियों का सम्मान किया जाता था और कंजूस व्यक्तियों से घृणा की जाती थी, चाहे वो फिर किसी भी वर्ण या जाति के क्यों ना हो। फिर है सामाजिक अनुबंध की बोध अवधारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक है बच्चे, इसको हम देखिए कैसे समझते हैं। देखो, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र में कहा गया है कि समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा से हुई है। उनके कार्य भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन बौद्ध अवधारणा इससे काफ़ी विपरीत है। सुत्त पिटक है, बौद्ध ग्रंथ है एक, उसमें एक मिथक का वर्णन है कि आरंभ में जो मानव था वो विकसित नहीं था बल्कि वनस्पति भी अविकसित थी और सभी लोग शांति से रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितने की उन्हें आवश्यकता होती थी। परंतु यह व्यवस्था चिरस्थायी नहीं रही। मनुष्य लोभी, प्रतिहिंसक, धोखेबाज हो गया। तब विचार किया गया कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो उचित बात पर क्रोधित भी हो, गलत व्यक्ति को प्रताड़ित भी कर सके और जो व्यक्ति नियमों को तोड़ता है उसे निष्कासित भी किया जा सके। और सभी लोग ऐसे व्यक्ति को अपने चावल का अंश देंगे, जो कि सही मायने में क्या था, राजा। तो बौद्ध ग्रंथ की जो अवधारणा है वो ये बताने का प्रयास करती है कि यदि व्यक्ति ने कोई व्यवस्था बनाई है, मनुष्य ने कोई व्यवस्था बनाई है, तो मनुष्य उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था है, ये कहा गया कि ये देवीय है तो इसे नहीं बदल सकते, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, ये व्यवस्था मानवीय है, इसीलिए इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। आगे है जाति प्रथा। यहाँ पर C.H. कुले की हम डेफिनेशन लेंगे, जो कहता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है डेफिनेशन। जब वर्ग, यहाँ पर वर्ग शब्द है, जब वर्ग जो थे आनुवंशिकता पर आधारित हो जाएं तो उसे जाति कहते हैं। ये जन्म पर आधारित सदस्यता, यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है उसी का सदस्य बन जाता है। हाँ, लेकिन इससे समाज का खंडात्मक विभाजन भी हो जाता है, समाज अलग अलग भागों में बंट जाता है। और तीसरी विशेषता क्या, जातीय धंधे। हर किसी व्यक्ति को उसी की जाति का ही काम धंधा अपनाना पड़ता है, फिर वो चाहे व्यापारी हो या सुनार का काम हो या लोहार का काम हो, ऐसे अपनी ही जाति के धंधे अपनाने पड़ते हैं। जाति अंतर्विवाही, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है। जाति एक बंध समूह, जिस जाति में हम पैदा हो गए उसी जाति के हम बने रहते हैं, जाति बदल नहीं सकते। जाति चेतनता, प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि उसकी जाति क्या है। इतनी चेतना तो हर व्यक्ति में है कि उसे अपनी जाति पता है। उसके बाद है जाति प्रथा के गुण। देखिए, इसके गुण भी हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे को सभी बच्चे पीट रहे हैं, तो जो उसकी जाति के बच्चे हैं नेचुरली वो उसके साथ खड़े होंगे, तो ये क्या है, एक सामाजिक सुरक्षा है। दूसरा, व्यवसाय संबंधी निपुणता। आपने देखा होगा कि पिता, माता पिता, दादा दादी जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत ही जल्दी उस काम में ट्रेंड हो जाता है, जिसे वो अपने खून में बड़े समय से सींचता आ रहा है। फिर है व्यवहारों पर नियंत्रण।
जाति व्यवस्था में सभी व्यक्ति जो हैं अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं और सभी के खान पान पर कोई व्यक्ति अपने उसकी अवहेलना ना करे, अपने जाति के नियमों की अवहेलना ना करे, और उस पर भी बहुत ध्यान रखा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति भी जो है समाज से बाहर होकर काम नहीं करता। उसके बाद है राजनीतिक स्थिरता। हर किसी को जैसे पता है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो राजा बन सकता है, कौन सा व्यक्ति जो है व्यापार कर सकता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये लालच ही ख़त्म हो जाता है व्यक्ति के अंदर से कि मैं भी राजा बन सकता हूँ, मैं भी राजा बन सकता हूँ। तो थोड़ी राजनीतिक स्थिरता भी आ ही जाती है। और अगर दोष की बात करें तो छुआछूत को प्रोत्साहन मिलता है। निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के साथ पढ़ नहीं सकते, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती है, तो जिसकी वजह से जो है एक दूसरे को छूने में भी जो है दोष मानते हैं। तो इससे छुआछूत को प्रोत्साहन होता है। ये बहुत बड़ा कलंक है हमारे समाज पर, क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं। फिर सामाजिक एकता में बाधा आती है। अब जब देश खंडों में बंट गया, छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएगा, सामाजिक एकता क्या होगी, एक दूसरे के प्रति लोग लड़ते ही रहेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहेंगे, तो ना ही समाज के कल्याण की सोचेंगे, ना देश के कल्याण की। फिर उसके बाद है कार्यकुशलता में बाधा। तो क्योंकि कार्यकुशलता में व्यक्ति की कार्यकुशलता में कमी होने का प्रमुख कारण यही होता है कि भारतीय जाति व्यवस्था और जातिगत नियंत्रण में ही काम किया जाता है और एक साथ मिलकर कार्य करने की अपेक्षा लोग अपनी जाति श्रेष्ठता को सिद्ध करने में व्यस्त रहते हैं। फिर देश की पराधीनता। अगर देश ऐसे ही कई खंडों में छोटे छोटे भागों में बंट जाएगा तो इसका लाभ उठाकर विदेशी भारत को गुलाम बना लेंगे और हमारा देश पहले भी इसी के कारण बहुत लंबे समय तक पराधीन रहा। ये थे जाति। लेकिन अब हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग ऐसा लोगों का समूह है जिनकी सामाजिक परिस्थिति समान है। ये वर्ग एक समान काम करने वाले लोगों का समूह। जैसे कि मान लीजिए सारे शिक्षक, तो वो एक वर्ग हो गया। या जिनकी आमदनी समान है वो एक वर्ग हो गया। जिनकी आवासीय दशा या जीवन स्तर समान है, यानी कि धन अर्जित करने के जो साधन हैं और वो समान है, तो वो एक वर्ग में या एक वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि सामाजिक समूहों में उतार चढ़ाव आता रहता है। कैसे? मान लीजिए आज कोई ग्रुप डी में भर्ती हो गया और फिर उसने बहुत मेहनत की और वो ग्रुप बी में या ए में चला गया, तो देखो वही व्यक्ति जो ग्रुप डी में था, यानी कि जो पीएन था, ये लगा लो, वो फिर बाद में अफसर बन के बैठ सकता है। तो सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके बाद है ऊंच नीच की भावना, इसमें भी आ जाती है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं। वर्ग चेतनता, सबको अपने वर्ग के बारे में पता है। बहुत आसान है बेटा वर्ग चेतनता, तो ये जाति चेतनता कि सबको पता होता है कि वो जो ये सीढ़ी है उच्चतर या निम्नता या समानता की, उसके कौन से पायदान पर खड़ा है। सीमित सामाजिक संबंध, एक वर्ग के लोग दूसरों से ज़्यादा संबंध नहीं बनाते, एक दूसरे से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। अगर आप देखें तो जैसे कि कोई भी एक पेशे के लोग जो हैं या बहुत ऊंचे पेशे के लोग हैं, वो सामान्य लोगों से इतना व्यवहार जो है बहुत अच्छा नहीं करते। फिर उसके बाद है मुक्त द्वार। मुक्त द्वार का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में जा सकता है, किसी भी नौकरी को ज्वाइन करके किसी भी अलग वर्ग में शामिल हो सकता है। मुक्त द्वार है, कोई आओ कोई जाओ। जन्म पर आधारित नहीं, जन्म का कोई महत्व नहीं। कोई भी व्यक्ति शिक्षा पाकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम तक का सफ़र तय कर सकता है। इसमें ना शिक्षा ना ही मतलब इसमें जन्म का कोई महत्व नहीं है। केवल शिक्षा, योग्यता, संपत्ति और कुशलता जो हैं वो वर्ग को निर्धारित करते हैं। फिर अगला है वर्ग और जाति में अंतर क्या है। देखो, जाति एक बंद समूह है और वर्ग खुला। बंद इसलिए कि एक बार जिस जाति में आ गए बस उसी के हो गए। खुला, वर्ग चेंज किए जा सकते हैं। जाति अंतर्विवाही है, हर व्यक्ति को अपनी जाति में विवाह करना पड़ता है, परंतु वर्ग अंतर्विवाही नहीं है। तीसरा, जाति जन्म पर आधारित होती है परंतु वर्ग नहीं। जाति में व्यवसाय जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, परंतु वर्ग में शिक्षा और कौशलता, योग्यता के आधार पर। फिर खान पान पर जातियों में प्रतिबंध होते हैं, परंतु वर्ग में ऐसे प्रतिबंध नहीं होते। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा महाभारत। बस अब कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं रह गया, कुछ ही पेजों में सिमटने वाला है महाभारत। आपको महाभारत पर टिप्पणी करें, महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं, बस आपको कुछ ही पॉइंट याद करने हैं, तुरंत याद हो जाएगा। महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई मानी जाती है, संस्कृत भाषा में लिखी गई, लेकिन काफ़ी सरल, वेदों से तो बहुत सरल भाषा में। 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य, यानी कि 1000 साल। शुरू में इसमें 8800 श्लोक थे, इसे संहिता कहा गया। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तो इसे भारत कहा गया। फिर इसमें संख्या जो थी 1 लाख से अधिक हो गई तो इसे महाभारत कहा गया। ये इसकी विषय वस्तु क्या है? कौरवों और पांडवों के मध्य सिंहासन को लेकर युद्ध हुआ, पांडव इसमें विजयी रहे। इसी में गीता का उपदेश दिया गया, जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। 700 श्लोक हैं और जो ये युद्ध है महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, ये 18 दिन चला। उसके बाद है भाषा और विषय वस्तु महाभारत का। महाभारत की भाषा संस्कृत है, वेदों से अधिक सरल है। 2 शीर्षक हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में सभी कहानियां हैं जो महाभारत से संबंधित हैं और उपदेशात्मक में भगवत गीता है। और 1951-52 में बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव की खोज की और ये साबित करने का प्रयास किया कि ये वही हस्तिनापुर गांव है जहां पर हमारे महाभारत से संबंधित है। उसके बाद है लेखक और तिथियां। वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, श्री गणेश जी से उन्होंने लिखवाया था 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति 1000 साल कैसे जिए, तो इसीलिए कुछ तर्क दिए गए हैं कि भाट सारथी जो राजाओं के साथ युद्ध में जाया करते थे, उन्होंने कुछ नहीं करना था, वो बैठ के युद्ध देखते थे और उन्होंने ये सारा जो ज्ञान है वो एकत्रित किया। बाद में 5वीं सदी में ब्राह्मणों ने उस पर अधिकार कर लिया। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में जब विष्णु की आराधना होने लगी तो श्री कृष्ण को जो है नायक बनाकर दिखाया गया और 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बाद मनुस्मृति के कुछ अंश भी महाभारत में जोड़ दिए गए। ये एक गतिशील ग्रंथ है 2 रूप में। एक है जब ये पहले इसमें 8800 श्लोक थे, जय संहिता कहा गया, फिर 24,000 श्लोक आ गए तो इसे भारत कहा गया, फिर 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए संख्या इसकी तो इसे महाभारत। ये भी गतिशीलता का एक प्रमाण है। दूसरा है कि कुछ चीज़ें जो क्षेत्रीय संबंधों ने आगे चलाई, जैसे कि एक कथा थी कुंती और निषादी की। कुंती और निषादी जो है ये लघु कथा है और ये महाश्वेता देवी, बांग्ला लेखिका है महाश्वेता देवी, उनके द्वारा लिखी गई। उसमें एक महाभारत का प्रसंग है। वो क्या प्रसंग है कि कुंती जब लाक्षय ग्रह से निकलती है तो वो क्या करती है, अपने सुरंग बनवा लेती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि रात को इस लाक्षय ग्रह में हो सकता है दुर्योधन के द्वारा आग लगा दी जाए। तो वो क्या करती है, सुरंग बनवा लेती है और अपने 5 पुत्रों को लेकर निकल जाती है। लेकिन अपनी जगह वो एक निषादन और उसके निषादी और उसके 5 बेटों को वो रात्रि भोज पर बुलाती है और वो अगले दिन मृत पाए जाते हैं। तो देखो ये भी है तो गलत बात ही है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद क्या होता है कि वो तो निकल जाते हैं। अब जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो कुंती जंगल में जाके रहने लगती है और जंगल में आग लगी होती है उस टाइम। तो उसके पास जब वो भी देखती है कि आग लगी हुई है, वो भी इधर उधर भागने का प्रयास कर रही है, तो तभी एक निषादी उसके पास आती है और निषादी जब उसके पास आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसे याद हूँ मैं कौन है। तो वो कहती है नहीं। तो कुंती कहती है आपको याद है कि एक बार लाक्षय ग्रह में क्या हुआ था और आप चले गए थे। तो कुंती थोड़ा सकपका तो जाती है, लेकिन उसे स्मरण आता है कि एक वृद्ध निषादी थी, 5 पुत्र थे और उनको मदिरा पिलाई थी और वे सब बेसुध हो गए और वो अपने पुत्रों के साथ अपनी जान बचाकर निकल गई। जब कुंती ने पूछा कि क्या तुम वही निषादी हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं वो निषादी मेरी सास थी और जो मरी हुई निषादी थी वो उसकी सास थी। तो उस समय एक बार भी मतलब तुम्हें याद नहीं आई जब तुमने 6 निर्दोष लोगों को, जो लोग मारे गए, उनकी एक बार भी याद नहीं आई। तो क्योंकि तुम पहले और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी, सिर्फ इसलिए उन्हें छोड़ गई। तो ये सुनकर खैर कुंती को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा और जो अब आग की लपटें थी वो
कुंती के नज़दीक आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, परंतु कुंती उसी आग की लपटों में भस्म हो गई। मतलब ऐसी कुछ स्थानीय कथाएं जो हैं बाद में इसमें जोड़ी गई, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ भी है। उसके बाद हम बात करेंगे महाभारत में वर्णित जीवन। राजनीतिक जीवन की बात करें तो विशाल राज्यों की स्थापना हुई, जैसे कुरु, पंचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, मगध, विदेह विस्तृत राज्य थे। ये अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। फिर राजा की बात करें तो राजा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, उसे देवतुल्य माना जाता था, शान शौकत के साथ रहता था और उसका पद जो था वंशानुगत होता था। ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर बैठता था। प्रजा के कल्याण, सुरक्षा करना, राज्य में शांति व्यवस्था लागू करना, कृषि को प्रोत्साहन देना, ये उसके प्रमुख कार्य थे। फिर उस समय मंत्री भी होते थे, राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। मंत्रियों की संख्या 36 बताई गई है, जो कि बहुत अपने प्रशासन में कुशल होते थे। नीति कुशल, ईमानदार, चरित्रवान, प्रतिभावान व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद में शामिल किया जाता था। वे परामर्शदाता भी होते थे, वो शासक को, राजा को परामर्श देते थे। पुरोहित का पद, युवराज का पद, चमुपति सेनापति को कहा जाता है, द्वारपाल का पद और प्रदेष्ठा जो है वो न्यायाधीश को कहा जाता है। इसके अलावा दंडपाल, पुलिस अध्यक्ष होता था, दुर्गपाल होता था, धर्माध्यक्ष जैसे भी मंत्री होते थे। टोटल 36 मंत्री थे। फिर है प्रशासनिक इकाइयाँ। सबसे छोटी इकाई तो जो थी वो ग्राम होती थी और उसके मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। फिर 10 गांव को मिलाकर जो था वो 10 ग्राम बन जाता था, उसके अधिकारी को 10 ग्रामी कहा जाता था। फिर 20 गांवों को मिलाकर विषय बन जाता था और 20 गांवों को मिलाकर उसके अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। फिर 100 गांव के जो अधिकारी होता था उसे शतग्रामी कहा जाता था। और फिर जो 1000 गांव होते थे उसके अधिकारी को अधिपति कहा जाता था। वित्तीय व्यवस्था कैसी थी? भू राजस्व। देखो अब राजा जो है वो धन कहाँ से अर्जित करेगा? कर लगा के। तो सबसे बड़ा जो आमदनी का स्रोत वो भू राजस्व होता था, जो कि 1/6 लिया जाता था। 1/6 का मतलब है कि अगर अनाज की ना एक किसान के पास 6 बोरी हुई हैं तो उस 6 बोरी अनाज में से वो 1 बोरी लेगा। ठीक है, कौन लेगा? राजा। फिर दूसरा जो था मतलब वित्तीय व्यवस्था का स्रोत वो था व्यापारी और खानों पर कर लगाए जाते थे, व्यापार पर कर लगाए जाते थे उस पर से। तीसरा जुर्माने, अपराधियों पर जुर्माने जो अपराधियों से वसूल किए जाते थे वो भी आमदनी का स्रोत होता था। ब्राह्मण, स्त्री और बच्चों को कर मुक्त रखा गया था, उनसे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। फिर है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में सबसे पहले परिवार संयुक्त थे, पितृ प्रधान थे, परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता था और पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी माता पिता अपनी पुत्रियों से बहुत प्यार करते थे। गृह कार्य में उन्हें दक्ष किया जाता था। कुंती, दमयंती, ऐसे द्रौपदी, अलग अलग जो उस समय की फेमस महिलाएं थी जिन्होंने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की है। और विवाह कार्य को जो है बहुत ज़्यादा ये विवाह को अनिवार्य माना जाता था। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, कन्याओं को अपना वर चुनने का अधिकार प्राप्त था। फिर है जाति प्रथा, कठोर थी। 4 जातियाँ जिन्हें वर्ण कहा गया है, जन्म पर आधारित होती थी, उसी के काम धंधे लोगों को अपनाने पड़ते थे। फिर है पोशाक। पोशाक की बात करें तो सादी थी पोशाक, सूती, रेशमी, ऊनी थे। 3 पोर्शन में होती थी। अधोवस्त्र, जो कमर से ऊपर का पोर्शन कपड़े होते थे उन्हें अधोवस्त्र कहा जाता था। उधर्व वस्त्र जो कमर से नीचे पहने जाते थे। और फिर तीसरा है पगड़ी, ये आमतौर पर पुरुषों के द्वारा पहनी जाती थी। इसके अलावा स्त्रियां अपने बालों में विभिन्न प्रकार से उनको संवारती थी, फूल लगाती थी। और पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे, सोने, चांदी, हीरे, मोती, बहुमूल्य पत्थर, मोती आदि के जो आभूषण पहने जाते थे। और अगर हम भोजन की बात करें तो ज़्यादातर लोग शाकाहारी थे। गेहूँ, जौ, चावल, सब्जियां, दूध, दही आदि का प्रयोग करते थे। और उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग नमक, विभिन्न प्रकार के मसाले, गुड़ आदि का प्रयोग करते थे। पूड़ी, हलवा और खीर का भी प्रचलन था उस समय।
हाँ, लेकिन देखो प्याज लहसुन से लोग परहेज करते थे क्योंकि शाकाहारी थे उस समय। हाँ, लेकिन जो धनी परिवार थे, बड़े बड़े राजवंश थे, वो विभिन्न प्रकार के मांस, लेकिन गाय का मांस नहीं, वो वर्जित था, आदि का प्रचलन परिवारों में था। फिर है, अगर मनोरंजन की भी बात कर लेते हैं, मनोरंजन में शिकार, नृत्य और संगीत तो बहुत फेमस थे ही, साथ में जुए का प्रचलन भी बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने तो जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। इसके अलावा मल्लयुद्ध और हाथियों के युद्ध भी मनोरंजन के साधन थे। याद कर लेना, पॉइंट हो सकता है पेपर में 2 नंबर का आ जाए। उसके बाद है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में आपको 3-4 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। पहला तो है कृषि। कृषि बहुत समृद्ध थी, हलों के साथ की जाती थी। हल अब ये लकड़ी का, लोहे का बना होता था। इसके अलावा हल के अलावा हंसिए और कुदाल, कुदाल मतलब कसी, हंसिया मतलब दांती, इसका भी प्रयोग किया जाता था। और सिंचाई व खाद की व्यवस्था अच्छी थी। गेहूं, जौ, चावल, तिल, गन्ना, आम आदि मेन फसलें थी। पशुपालन की बात करें तो पशुओं को समृद्धि का मापक माना जाता था। जिसके ये माना जाता था कि जिसके पास जितने अधिक पशु होंगे वो उतना अधिक धनवान होगा। गाय, बैल, भेड़, बकरी, हाथी, कुत्ते, गधे, ऊंट जैसे पशु उस समय पाले जाते थे। गाय की पूजा की जाती थी, उसका वध निषेध था। और गाय की देखभाल के अधिकारी को गोपाध्यक्ष कहा जाता था। फिर है व्यापार। नगरों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाता था। आयात और निर्यात पर कम चुंगी मतलब टैक्स कम लगाया जाता था। व्यापार संघों के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था या जेठक कहा जाता था। कुरु, पंचाल, मगध, कौशल उस समय के प्रमुख व्यापारिक संघ थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो नए नए देवता आ गए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना प्रसिद्ध हो गई थी। त्रिदेव का सिद्धांत, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसके अलावा दुर्गा, काली, पार्वती आदि की पूजा भी होने लगी थी। अवतारवाद का सिद्धांत प्रबल हो गया था। ये माना जाता था कि पापियों का नाश करने के लिए भगवान खुद अवतार धारण करेंगे। श्री राम और कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना गया है। उस समय विभिन्न यज्ञ भी किए जाते थे। ये आमतौर पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। राजसु यज्ञ जो है, राजा जब सिंहासन पर बैठता था तब किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ अपना शक्ति प्रदर्शन या चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए शासक करवाते थे। और जो वाजपेयी यज्ञ होता था, ये आमतौर पर राज परिवारों में मनोरंजन हेतु होता था, जिसमें रथ दौड़ होती थी और राज परिवार के लोग ही इसमें शामिल होते थे और राजा को ही इसमें जीतना होता था। फिर नए सिद्धांत आए, जैसे कि आवागमन। आवागमन का अर्थ हो गया कि यदि व्यक्ति बार बार पाप के चक्कर में उलझा रहेगा, मोह माया में उलझा रहेगा, तो वो बार बार जन्म लेगा, यानी कि उसका आना जाना लगा रहेगा। और मुक्ति क्या है? यदि इंसान अच्छे कर्म करेगा तो वो मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तीसरा कर्म सिद्धांत, ये गीता के अनुसार है कि जो व्यक्ति जितने अच्छे कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे अच्छा फल मिलेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ेगा। तो इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये बहुत लेसन जो है हमें थोड़ा लेंथी लगा होगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये पूरा हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने साथ के दूसरे बच्चों के साथ, ताकि वो भी इस लेसन को पढ़ के समझ सकें, अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू डियर।